कांट से ऑल दिस थिंग्स ना, एक बच्चा कैसे बोल सकता है। चलो बड़े सही बात है, सही बात है। चलो, सीन 8, एक्ट 5 सीन 8, मैकबेथ डेस्परेशन एंड फाइनल कन्फ्रंटेशन। हम लोग फाइनल वाला पार्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं बाबू। मैकबेथ डेस्परेशन एंड फाइनल कन्फ्रंटेशन। ये एसी आ जाएगा सर्विसिंग में, ठीक है। मैकबेथ डेस्परेशन। लिंक भेजा तुम लोग को मीटिंग का? हाँ, मीटिंग का फोटो। ओ तब ठीक है, भेज देगा वो। हम एक बार, मेरे को टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, बहुत कुछ अपलोड करना है। हम बैठेगा रात को, तुम लोग के फोन में आएगा कम से कम 100-200 नोटिफिकेशन। हम बता रहे हैं 5 पूरा बना है, 4 का 2 से पूरा बना हुआ है, 3 का 1 2 बना हुआ है, 3 से बचा हुआ है, इसलिए हम वेटिंग के वो भी कंप्लीट कर ले, कि हम सोचे सारा डाल देगा जो जो है, ठीक है। तभी मेरे से अखिल मांगा था, याद है अखिल, तो मेरे को बोला दीदी वाला पोर्शन भेजना। वही दोनों पार्ट बचा हुआ है सिर्फ। तुमको सीन 2 में भेजी थी ना, लास्ट सीन 2 तक है, जो गया। कोई एक तुमको मैं नहीं दी थी, एक की 2 नहीं दी थी। हाँ तो 5 6 ही बचा है। मार्क करो गाइस, मैकबेथ डेस्परेशन फर्स्ट में, मजाक नहीं। फर्स्ट है मैकबेथ डेस्परेशन। पहला पॉइंट है मैकबेथ कौन से स्टेट में, इज इन अ डेस्परेट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चला गया, अच्छा एक करके सब गया। लेडी मैकबेथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डाइड, डेड हो गया। थेन्स सारे सब वहां चले गए, ठीक है। एंड जो लास्ट प्रोफेसी वी वाज काउंटिंग ऑन, उसका भी यहाँ पे एंड हो गया, आएगा। हाँ इसके पहले सीन्स में मर चुके हैं, ठीक है। ही वाज वेटिंग फॉर अ डेथ लाइक एनीथिंग, ठीक है। हमको ना कनेक्शन फील है तुम्हारा लेडी मैकबेथ का, कुछ ना कुछ, ठीक है। सच्ची में 11 से शी वाज लाइक दीदी लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, ठीक है। चलो, सुसाइड थॉट्स, नंबर 2 है सुसाइडल थॉट्स। नंबर 2 है सुसाइड थॉट्स। हाँ देखो, मार्क कर लो सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड थॉट्स, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ सुसाइड। अब इसको लग रहा है वो कंटेम्प्ट करके सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। बट द हीरोइक क्वालिटीज वाले जो थिंग ही हैज टू शो अप लाइक दैट, ठीक है। इसको थॉट्स आ रहे कि मुझे खुद को मार देना चाहिए, इसलिए इन लोग के हाथ से नहीं मरना, ठीक है। बट अगेन ही हैज टू पुट अप दैट फेस कि मैं करेजियस, सो आई हैव टू फाइट बैक, तो उस वजह से वो फाइट बैक करता है। एंड वी ऑल नो क्या होगा, ठीक है। मार्क करना सुसाइडल थॉट्स, हाँ। एक लाइन मस्त लिख लो इसमें, हिज रिजॉल्व इज टू फाइट एज लॉन्ग एज ही सीज अदर्स अलाइव। His resolve is to fight as long as he sees others alive. His resolve is to fight. His resolve is to fight. His resolve is to fight as long as he sees others alive. उसका मेन रिजॉल्व क्या, मेन चीज क्या है कि मुझे फाइट बैक करना है जब तक दूसरे जिंदा है, जब तक बाकी को आई कैन सी अलाइव, माने क्या आई एम, जब तक मैं जिंदा खुद ही हूँ, ठीक है। तब तक आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई टिल द एंड, ठीक है। नेक्स्ट है मैकबेथ्स ह्यूमन नेचर। मैकबेथ्स ह्यूमन नेचर, ये भी तुम देखा होगा, जब किसी का एंड टाइम आता है उसको फ्लैशबैक्स आते हैं उसके हर गुड एंड बैड डीड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे उसको गुड एंड बैड डीड्स आ रहे। हेलो, हेलो। देखो, क्या हम लोग का मैकबेथ ह्यूमन नेचर, क्या हम लोग का रिग्रेट एंड गिल्ट। मैकबेथ का ह्यूमन नेचर में क्या ऐड हो रहा है, रिग्रेट एंड गिल्ट। जब मैकबेथ पता है मैकडफ को फेस करता है ना, उसको बहुत सारे सारे इमोशंस आते हैं। वो फील करता है कि मैंने इसकी फैमिली को मारा था, ठीक है। ही फेल्ट एवरीथिंग, उसको गिल्टी फील होता है उस समय, तो वो इमोशंस आते हैं उसको वहां पे। नेक्स्ट है मैकबेथ वर्सेस मैकडफ, अगला टॉपिक है मैकबेथ वर्सेस मैकडफ।
अभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा यहाँ पे, मैकबेथ वर्सेस मैकडफ, ठीक है। नेक्स्ट है मैकडफ्स रेवलेशन, ये मेन पॉइंट, ये लिखना है तुम्हें कॉपी में, मैकडफ्स रेवलेशन, ये तुम लोग कॉपी में लिखना है, मैं भेज भी देती हूँ। वो पहले बात तो प्री मच्योर बाबू, नो बॉर्न ऑफ वुमेन का मतलब क्या है, एक होता है 9 मंथ्स का पूरा साइकिल कंप्लीट करना एंड देन एक बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है। एक था ये प्री मच्योर बेबी था, और प्री मच्योर भी तुम्हारा सिजेरियन से ही हुआ था, ठीक है, नॉर्मल वे में नहीं हुआ था, तो इस कंटेक्स्ट से बोला कि नो बॉर्न ऑफ वुमेन इन द नेचुरल वे, नेचुरल बर्थ नहीं हुआ था इसका, ठीक है। और प्री मच्योर बेबी है तो वहां पे वो पॉइंट हाईलाइट हो गया इसका। तो ये रिवलेशन तुम लोग का ये पता कहाँ पे आएगा, या तो तुमको 5 मार्क्स में देगा या सीधा गिव रीजंस में आएगा। मैकबेथ रेवलेशन एंड वॉज लिख के, और बाय द वे डोंट अज्यूम कि सिर्फ बिकॉज वाला ही आता है, मैंने बहुत सारे पेपर चेक किया आजकल, सिर्फ वॉज लिख देगा, रीजन दे देगा, जरूरी सिर्फ बिकॉज वाला गिव रीजन आएंगे हमारे पास, ठीक है। बहुत बिकॉज नहीं आ रहा है आजकल बहुत सारे में, यस, बिकॉज अब कम कर दिया है, कुछ हाफ सेंटेंस देके छोड़ देगा, कंप्लीट करना है तुमको यहाँ। मार्क करो रेवलेशन, मैकडफ्स बर्थ, मैकडफ का जो एक्चुअल रेवलेशन है उसके बर्थ के बारे में ये लिखवा रहा है। मैकडफ रिवील्स, Macduff reveals that he was not born of woman. Macduff reveals that he was not born of woman. Macduff reveals that he was not born of woman in the natural way. In the natural way, but was prematurely removed from his mother's womb. Actually जो term cesarean है ना, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, पर ये लोग ये उसको एक्सप्लेन वैसे ही किया था, because we know the term, ठीक है। In the natural way, but was prematurely removed from his mother's womb. But he was prematurely removed from his mother's womb. और क्वेश्चन में याद है कॉल्ड्रॉन सीन, पूरा कॉल्ड्रॉन का इतना सारा इंग्रेडिएंट्स, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड से पिछले साल आया टेम्पेस्ट में से, तुम लोग को बताया था कॉल्ड्रॉन में जितने इंग्रेडिएंट्स वो डाला था ना, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन टेम्पेस्ट में आया था, टेम्पेस्ट में कुछ अलग रेफरेंस था, बट उन्होंने पूरा इंग्रेडिएंट्स पूछा था प्रॉपर्ली, एंड नोबडी, किसी को भी एक्सपेक्टेशन है कि वहां से वो क्वेश्चन आएगा, पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है इंग्रेडिएंट्स का, टेम्पेस्ट में था, पिछले साल के बोर्ड्स में आया हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दे विल आस्क यू 25-26 इंग्रेडिएंट्स जो वो ऐड की थी, सारा नाम सीक्वेंस वाइज, उसको लाइटली मत लेना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, सारा प्रोफेसिस पूछेगा, एंड प्रोफेसिस को कैसे इसने हाफ ट्रुथ में कन्वर्ट किया था, हाउ इट वाज फेक, एंड कैसे इसका डिकोड किया हर चीज, ठीक है। लिखो, दिस रेवलेशन शैटर्स, उसका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म, दिस रेवलेशन शैटर्स मैकबेथ्स कॉन्फिडेंस, दिस रेवलेशन शैटर्स मैकबेथ्स कॉन्फिडेंस, दिस रेवलेशन शैटर्स मैकबेथ्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेसी, उसका पूरा हिम्मत टूट जाता है। दिस रेवलेशन शैटर्स मैकबेथ्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेसी, कॉमा, exposing the deception of the witches, exposing the deception, DECEPTION, exposing the deception of the witches, exposing the deception of the witches, हुआ ये मैकबेथ का रेवलेशन। अगला है विचेस डिसेप्शन, उसको डबल मीनिंग वाला बात समझ में आया कि वो डबल मीनिंग बात करते हैं, डुअल मीनिंग्स बात करते हैं। गाइस कुछ याद है, Act 1 Scene 1 लास्ट लाइन क्या था, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये करेक्ट। एंड एक और अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ठीक है। एंड उसका मीनिंग क्या था, जो वो लोग फेयर बोलेगी ना वो आपके लिए क्या होगा, फाउल, एंड जो आपके लिए फाउल बोलेंगे वो फेयर होगा, बिकॉज दे आर इविल पावर्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर डिवाइन पावर्स, ठीक है। तो ये वाला चीज दिखाया है, लिख लो विचेस का डिसेप्शन। मैकबेथ रियलाइजेस दैट द विचेस डिसीव मेन, Macbeth realizes that the witches deceive men by giving double meanings in their prophecies. Macbeth, हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो, इक्विवोकेशन होता है मैनिपुलेट करना, बढ़ा चढ़ा के लिखना, वो भी लिख सकते हो, और डबल मीनिंग भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। हाँ वो मैंने तुम लास्ट का लिखाया था इक्विवोकेशन में, तुम लोग को एक ही बात है दोनों, बाय गिविंग डबल मीनिंग्स इन देयर प्रोफेसीज। बाय द वे इक्विवोकेशन का मतलब होता है अपने स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना, deceive men by giving double meanings in their prophecies, deceive men by giving double meanings in their prophecies, comma, offering promises, offering promises that break when they are most needed, offering promises that break when they are most needed, offering promises that break when they are most needed, जब उनका बात सच होने का बहुत जरूरत होता है उस वक्त ही सारा सारा बात फॉल्स हो जाता है, ठीक है।
फिर लास्ट का 3 पॉइंट एक संग लिख सकते हो, मैकबेथ सरेंडर, देखो मैकबेथ सरेंडर, मैकबेथ सरेंडर, मैकबेथ सरेंडर। वो मान रहे, वो मैकडफ उसको कावर्ड बोलता है मैकबेथ को, एंड बोलता है तुम सरेंडर करो, ठीक है। एंड उसने कोट किया था सरेंडर के समय पे, हियर मे यू सी द टायरेंट, मतलब जब वो गिरने वाला होता है, तो ये कोट जब उसका डेथ होगा ना, डेथ वाले पार्ट में कोट कर सकते हो, हियर मे यू सी द टायरेंट, हियर मे यू सी द टायरेंट। नहीं, उसका इमेज एक्चुअली एक क्लोथ में टंगा जाएगा, उसमें लिखा रहेगा हियर यू मे सी द टायरेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट रहेगा उसका, कपड़ा क्लोथ उसका, एक क्लोथ के ऊपर ये कोट लिखा हुआ रहेगा, हियर यू मे सी द टायरेंट। नेक्स्ट है मैकबेथ्स फाइनल स्टैंड, मैकबेथ्स फाइनल स्टैंड। ऑफ कोर्स उसको लास्ट तक फाइट करता है, ठीक है, देखो, ही रिजॉल्व्स टू फाइट टू द लास्ट, ही रिजॉल्व्स टू फाइट टू द लास्ट। उसके बाद एंड ऑफ मैकबेथ, एंड ऑफ मैकबेथ में आओ, डेस्परेट बैट, एंड ऑफ मैकबेथ में मत लिखो, हम लोग लिख चुके ऑलरेडी एंड ऑफ मैकबेथ, तो इसको बस लिख के छोड़ सकते हैं, एंड ऑफ मैकबेथ, एंड ऑफ मैकबेथ। देखिए बात यहाँ पे नहीं है कुछ, एंड ऑफ मैकबेथ, ठीक है। अच्छा, डिसेप्टिव प्रोफेसीज एक क्वेश्चन है तुम लोग का, अगर कैसे आएगा, मैंने चारों प्रोफेसीज का वो दोनों लिख के रखा है, मैं तुम लोग को फोटो में भी भेज दे रही हूँ, रुको। डिसेप्टिव प्रोफेसीज, ये वाली, ठीक है। ये तो ज्वाइन किया गया है, इसको खोल के स्प्लिट आई है। थिंक यहाँ से देखिए, यहाँ से नहीं, वो ऐसा कुछ अलग से ज्वाइन कर सकते हो। पहला प्रोफेसी कहता है बी वेयर ऑफ मैकडफ, इसको कैसे झूठ बोला, मैकबेथ को पता है कि मैकडफ इज नॉट अ कंटेंडर फॉर द थ्रोन, बट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट मैकडफ कुड स्टिल पोज अ थ्रेट। अच्छा, पहला झूठ क्या बोला गया उसको, पहला प्रोफेसी कहता है बी वेयर ऑफ मैकडफ, तो ये क्यों रिलैक्स हो गया, अरे ये कौन सा कंटेंडर है थ्रोन के लिए, तो क्या टेंशन लेना। पर वो नहीं समझा कि वो हो सकता है फाइट ना करे, बट ही माइट किल मी, ही माइट प्ले अ मेजर रोल इन माय मर्डर, वो ये नहीं समझा, पहला प्रोफेसी ऐसे झूठा हुआ। दूसरा प्रेडिक्शन, नो मैन born ऑफ वुमन कैन हार्म मैकबेथ, तो मैकबेथ इज अनअवेयर कि मैकबेथ वाज नॉट born इन द यूजुअल वे, एंड thus could have was a premature baby by cesarean वो born हुआ था। तीसरा prediction, Burnham Wood shall come to Dunsinane due to Malcolm's clever tactics, Burnham Wood literally marches, 10,000 लोग लेके आ रहे हैं उसको, it seems as if a forest is walking towards the towards Dunsinane, ठीक है। फिर ये तीन प्रोफेसी हुआ, और कैसे डिसेप्शन हुआ, अगर मैं पूछेगी ना, हाउ विच इज प्रोफेसी वर डिसेप्टिव, ये 5 मार्क का आएगा, ये ऐसे 3 पॉइंट्स लिख देता हूँ जो मैंने भेजा है चार्ट में, देखो ये लास्ट कॉपी में लिख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये कॉपी में लिख लो, लिखो डिसेप्टिव प्रोफेसीज बोल के, और लास्ट में मैकबेथ एज अ विक्टिम। अच्छा, मैकबेथ क्या चीज का विक्टिम बना, मैकबेथ अंदर से तो क्रूअल था, चलो, तभी देखो ना विचेस ने मैकबेथ को अटैक किया, बैंको को अटैक नहीं किया था अपने प्रोफेसीज के लिए, ठीक है, क्योंकि शी न्यू कि ये बंदा मान जाएगा, तो मैकबेथ एक्चुअली विचेस का साइलेंट विक्टिम बन गया उनके इविल प्लान्स का। हाँ, ये 4 पॉइंट में दिए लास्ट का, देखो लास्ट चार्ट से तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा। कुछ कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, सोमनाबुलिज्म, अगर लेडी में तो सोमनाबुलिज्म तो पूरा करना अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है सोमनाबुलिज्म खुद में, क्योंकि सोमनाबुलिज्म में हर वो लाइन रिपीट हुआ है, हर वो लाइन जो वो अपने पति को बोलती थी कि है ना, अरे अरे लेट्स जस्ट वॉश योर हैंड्स, अरे थोड़ा सा ब्लड विल वॉश, थोड़ा सा वाटर विल वॉश योर क्राइम, ठीक है, अब वो खुद धो रही है अपने हैंड्स को 15 मिनट्स तक, वॉश नहीं हो पा रहा है, हर लाइन, हर मैनिपुलेटिव लाइन जो उसने यूज किया था, सब उसके ऊपर वापस आ रहा है। तो सोनामोलिज्म में जो लाइंस बोला है ना, सब रिपीट हो जाएगा, ठीक है, एक वो। दूसरा, कोरस सीन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, देखो दोनों चांसेस है, ठीक है। तीसरा हमारा वो कॉल्ड्रॉन वाला पूरा पार्ट, जितना इंग्रेडिएंट्स है, कॉल्ड्रॉन सीन, यस। चौथा, सबको लग रहा है प्रोफेसी वाला बात, जैसे कास्केट सीन नहीं था हमारे 9-10 में, कास्केट सीन वैसा सेम बात यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। मेहल फॉलो कर रहे हैं पूरा हर चीज, तुम फॉलो कर। अक्षित लिखा है, आरुष नोट्स लिखा है, ये आज मैडम ही पता है अलग ही स्प्री में है, ये पहले एसी के उसमें थी और फिर वेदा के कॉपी में घुस गई, अपना काम कर रही हो, देखो मुझे कॉपी में प्रकाश, प्रकाश तुम ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा लाइफ में मेरे को प्रकाश कहीं से नहीं दिख रहा है, ठीक है, नाम तुम प्रकाश मिश्रा से अंधकार मिश्रा कर दो, क्लास नहीं आ रहा एकदम भी। जी तबीयत खराब हो गया है। हम्म
तुम्हारा पता नहीं, मेरा खराब जरूर हो जाएगा। नहीं, मेरा खराब हो चुका है। ठीक है। पीछे हॉकिंग का आवाज आ रहा है, तभी तो मैं बाहर घूमते हो। आदि। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आराम करो, मैं बोली आराम करो। तबीयत खराब है। कफ सिरप पियो, चेरी कॉफ पियो, अच्छा है चेरी कॉफ। कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, दी पता है आपको? ओ, इसलिए खराब हुआ तबीयत। लग रहा है दी। स्टार्टिंग वाला। हाँ। सिग्निफिकेंस में तुम स्टार्टिंग वाले चार्ट को तुम रेफर कर सकते हैं। और अगर तुम लोग कोट्स नहीं याद रख रहे ना, हम लोगों को बता रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट डील होगा करना। ठीक है, प्लीज कोट्स याद रख लो, अभी बहुत प्रेशर होगा। और तुम लोग को एक और बात बोला, सिलेक्शंस को हम ये नहीं बोला है जाके घर में ये मतलब दीदी मना की सिलेक्शन से पढ़ने के लिए। ये मत बोलना सिलेक्शंस को इतना सर पे मत लो कि 1 मंथ वेस्ट कर दो पूरा, कि एग्जाम को टेंशन लेके। मेन प्रिपरेशन है बोर्ड्स का। तो अपना डिवीजन जो करके रखो, मेरे को ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, वो करो वैसे ही। और सिलेक्शन में इज्जत से 55 60 65 जो परसेंटेज जाके निकाल सकते हो निकालो। ठीक है, सिलेक्शन एग्जाम्स को, प्री बोर्ड जो भी तुम लोग का है, क्योंकि वो 1 मंथ तुम्हारा पूरा कंज्यूम कर लेगा। उसका इतना स्ट्रेस मत लो कि मेन गेम तुम्हारा जो सीक्वेंस है कि अकाउंट्स करना है, मेरे को ये कवर करना है, खराब हो जाएगा। बाबू। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो बुक का स्पेस ही ऐसे है। बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना। तुम नॉर्मली लिखो उसको। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। देखो तुम, अगर तुम कोड याद रख रहे हैं ना, यू मस्ट भी नोइंग दीदी कॉमा कहाँ पे आ रहा है। कॉमा हम लोग को देखना पड़ता है कि वो बीच में ऑप्शन देगा, बोलेगा दाऊ एक्सक्लेमेशन मार्क, उतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं जो कि पूरा पूरा स्पीच कॉपी करे, वो जो तुम बोला ना मेरे को वाला, ऐसा बात नहीं है। पूरा पूरा स्पीच की किसी का एक लाइन तुम कॉपी कर सकता है आराम से। आज अपने पढ़े, इसका ओवर कॉन्फिडेंस का एक पूरा स्पीच कॉपी करेंगे हम लोग। वो दो हमने स्पीच मार्क किया उसका, ओवर कॉन्फिडेंस का। हाँ, स्पीच में कुछ गलती नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में कुछ अगर एरर हो गया तो फिर गलत तो गलत है फिर। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कुछ गड़बड़ नहीं। इसको यहीं तक रखो, हम अटेंडेंस